चलिए बच्चों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 का थर्ड चैप्टर, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। जिस प्रकार इसका नाम इतना अच्छा लग रहा है ना, इस कहानी में भी बहुत ही एंटरटेनमेंट आने वाला है। आप लोगों को बहुत अच्छा मनोरंजन होने वाला है। ये कहानी बहुत ही सुंदर है। इसमें हॉरर भी है, ड्रामा भी है, और सस्पेंस भी है, और कॉमेडी भी है। इस मीन्स कंप्लीट मूवी है। बहुत अच्छा इसमें आप लोगों को लगने वाला है। चलिए, तो इस कहानी सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईश्वरन, सबसे पहले समझ जाते हैं कि ईश्वरन जो एक नाम है। अब किसका नाम है इस कहानी के आगे हम लोग समझ लेंगे ईश्वरन किसका नाम है। इतना समझते हैं कि ईश्वरन जो है द स्टोरी टेलर। ईश्वरन कौन है? द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर मतलब कहानी कहने वाला। जैसे हम लोग के बचपन में हम लोग के लिए नानी क्या थी? हम लोगों के लिए हम लोग की नानी, हम लोग की दादी। नानी द स्टोरी टेलर, दादी द स्टोरी टेलर। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को बहुत अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां सुनाती थी, जो हम लोगों को बहुत ही अच्छी लगती थी। हम लोग उनसे चिपके हुए रहते थे और उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि दादी नानी हम लोग को अच्छी सी कहानी सुनाइए। उसी प्रकार ये कहानी जो है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, इट मीन्स ईश्वरन जो है कहानी सुनाने वाला है। चलिए, किसको सुनाता है, क्यों सुनाता है, कैसे सुनाता है, इसके बारे में उस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पहले इसके राइटर, इनके लेखक के बारे में जान जाए। आर के लक्ष्मण। आर के लक्ष्मण के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। ये भारतीय लेखक हैं और इनकी कहानियां शॉर्ट होती हैं और बहुत ही सुंदर और लाजवाब होती हैं। चलिए, अब उसके बाद इस कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं, इस कहानी में कितने पात्र हैं, वो उस चीज को समझेंगे। तो पात्र जो इनमें है, महेंद्र। देखिए, पहला नाम जो आ रहा है आपको ध्यान रखिएगा, महेंद्र। दूसरा जो है ईश्वरन। अब महेंद्र और ईश्वरन का दोनों का रिलेशन क्या है, इस चीज को समझेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि महेंद्र जो है, देखिए पहला क्वेश्चन में पॉइंट बनाया है, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पॉइंट मैंने बनाया है। इस 10 पॉइंट में पहला क्वेश्चन था, हु वाज महेंद्र? महेंद्र है कौन? तो समझ लीजिए पहली बात सिंपल, कि महेंद्र जो है एक जूनियर सुपरवाइजर है। जूनियर सुपरवाइजर एक कंपनी में। तो कंपनी कौन सी है? कंस्ट्रक्शन की कंपनी है। वो बड़ा बड़ा टेंडर लेती है, डैम बनाने का, स्कूल बनाने का, बिल्डिंग बनाने का, फैक्ट्री बनाने का, जंगलों में जाकर ब्रिज बनाने का। मीन्स कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसमें ये जूनियर सुपरवाइजर का काम करता है। ये तो हो गया महेंद्र के बारे में। और इसके बारे में जानकारी क्या है कि एक बैचलर है। बैचलर का मतलब है अविवाहित है। अविवाहित है, अविवाहित है। क्लियर है? तो इस इट मीन्स कि इसकी शादी नहीं हुई है। ये हो गया महेंद्र के बारे में, कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में वो काम करता है और उस कंस्ट्रक्शन के सिलसिले में इसको बहुत जगह, कभी जंगल, कभी शहर, कभी गांव में, इंटीरियर इलाकों में, जहां जहां भी काम चलता है, कंपनी इनको ट्रांसफर वहां कर देती है और वहां इनको जाना पड़ता है और जाकर वहां पर इनको काम करना पड़ता है। कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए काम इनको करने पड़ते हैं। इस प्रकार ये तो हो गया महेंद्र के बारे में। अब बोलेंगे कि सर ईश्वरन कौन है? तो देखिए सेकंड वर्ड पॉइंट है, ईश्वरन अ सर्वेंट। ये एक सर्वेंट है। जब इनको जाना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह पर, इन्होंने एक अपने हेल्प के लिए रखा था नौकर, लेकिन वो नौकर उसको मानते नहीं थे। तो बच्चे का था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ईश्वरन। तो क्या था ईश्वरन? एक सर्वेंट के रूप में किनके साथ रहता था? महेंद्र के साथ। महेंद्र जहां जहां भी जाते थे, महेंद्र जहां जहां भी जाते थे, वहां पर वो उनके साथ रहते थे। इट मीन वो उनका हेल्प करते थे हर काम में, हर चीज में, ताकि उसके साथ उनको सारा हेल्प हो जाता था। अब बोलेंगे कि वो ईश्वरन को साथ में क्यों रखते थे? जैसा मैंने बताया कि महेंद्र तो बैचलर थे, उनकी शादी हुई नहीं थी। इट मीन्स यू हैव टू वर्क, उनको ऑफिस भी जाना होता था। तो ईश्वरन उनके लिए एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा नौकर, सर्वेंट के रूप में काम करता था। उनकी सारी चीजें वो कंप्लीट करता था, उनके लिए खाना बनाता था, उनके लिए उनके कपड़े धोता था, उनका टिफिन तैयार करता था, घर को सजाता था, घर को सजाता था, सारे घर की सफाई करता था। इट मीन्स ही डू ईच एंड एवरीथिंग, ही डज ईच एंड एवरीथिंग। डज लगाएंगे, करता है ना, डिड लगाएंगे। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये पास्ट टेंस है, करता था मतलब कि वो सारी चीजें करता था। किनकी करता था? किनकी काम? महेंद्र के सारे काम वो करता था। हम लोग आगे पढ़ेंगे।
यहाँ पर आगे आएंगे कि अब क्या होता था, तो एक चीज खासियत थी इस वर्णन के अंदर, एक खासियत थी कि जब ये महेंद्र बताते हैं, ये जो है कहानी महेंद्र सुना रहे हैं। कहानी जब चैप्टर की स्टार्टिंग जाइएगा ध्यान रखिएगा, नरेटेड टू गणेश, गणेश को सुना रहे कौन, ये महेंद्र जो है कहानी सुना रहे हैं नरेश को। कौन सी कहानी, अपनी और ईश्वरन की दोस्ती की कहानी, अपनी और ईश्वरन के साथ में काम करने की कहानी। इट मींस महेंद्र का जहां जहां पोस्टिंग होता था, जहां जहां ट्रांसफर होता था महेंद्र का, वहां वहां पर ये ईश्वरन को साथ में लेके जाते थे, क्योंकि वो जो है उनके लिए सारी चीजें करता था। और उसके अंदर एक कैपेसिटी थी, उसके अंदर कैपेसिटी क्या थी, वो कैपेसिटी इतनी ज्यादा अच्छी थी जो महेंद्र को अच्छी लगती थी कि कितना भी घना जंगल में उसकी पोस्टिंग क्यों ना हो जाए, दूर दूर तक कोई दुकान भी नहीं हो, दूर दूर तक कोई खेत खलिहान भी ना हो, लेकिन वो हरी सब्जियों का व्यवस्था कर लेता था और बहुत ही टेस्टी फूड बनाता था जो महेंद्र को बहुत ही अच्छा लगता था। तो वो सोचते थे कि इससे अच्छा और क्या चीज चाहिए। वो जो है ईश्वरन जो है इनके लिए जंगल में भी, सतपुड़ा के जंगल में भी, इंटीरियर से इंटीरियर इलाकों में भी इनके लिए हरी सब्जियों की व्यवस्था कर देता था और उन्हीं सब्जियों से इतनी टेस्टी फूड्स बनाता था कि इनको बहुत ही अच्छा लगता था। इस प्रकार से इनका जीवन चल रहा था, इस प्रकार से ये आगे बढ़ रहे थे। तो अब दूसरी बात क्या आती है कि ईश्वरन की तुलना की जाती है। वो बोलते हैं कि जब ये ऑफिस जाते हैं, जब इनका ट्रांसफर हुआ बहुत ही इंटीरियर इलाके में, पहाड़ी इलाके में जो पूरा सुनसान था, वो महेंद्र अपने ईश्वरन के साथ में वहां जाके ज्वाइन करते हैं, वहां पर काम स्टार्ट करते हैं और वहां पर जाने के बावजूद भी वो जिस प्रकार इसका क्वालिटी था, सारी सब्जियों की व्यवस्था कर लेता है और इनको टेस्टी टेस्टी भोजन बनाकर देता है। तो अचानक एक दिन वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और ऑफिस के लिए उनको लंच तैयार करके देता है कौन, ईश्वरन। और ईश्वरन लंच देता है, महेंद्र लंच लेके अपने ऑफिस चले जाते हैं, मींस कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पे काम चलता रहता है वहां चले जाते हैं। नया जगह था, ईश्वरन क्या करता है, घर की सारी सफाई करता है और सफाई करने के बाद, सारा बर्तन वगैरह धोने के बाद, वो उसके बाद बैठकर तमिल बुक्स की बहुत सारी कहानियां वो पढ़ता था। घर में जब बैठा रहता था तो तरह तरह की कहानियां वो पढ़ा करता था। 100 पेजेस पर डे, 100 पेजेस पढ़ के नई नई कहानियों को जनरेट करता था, उत्पत्ति करता था, सोचता था, पढ़ता था। और रात में खाने के टाइम में वो जब महेंद्र लौटता था तो महेंद्र को वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करता था और महेंद्र को उनकी कहानियां बिना सुने उनको भी नींद नहीं आती थी, तो कहानियां सुनाता था और बहुत ही अच्छा लगता था। तो उसमें अचानक वो बताता है कि हम लोग जो रहते थे अपने इलाके में, हम लोग गांव के आसपास बहुत बड़ा जंगल था। एक कहानी सुनाता उस रात, जब रात वो लोग ज्वाइनिंग करने आए थे, जब उस नई जगह पर वो लोग आए थे, तो बताते हैं, वो बताता है ईश्वरन, कहानी सुनाता है महेंद्र को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैड एलिफेंट स्टोरी, मैड एलिफेंट स्टोरी। इससे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है कंपेयर विद टीवी। इसलिए महेंद्र बोलता था कि मेरे लिए टीवी की कमी दूर कर देता था, टीवी की कमी जो थी ये दूर करता था कौन, ईश्वरन। इसलिए आपका 10th 9th के एग्जाम में क्वेश्चन भी रहेगा इससे जुड़ा हुआ कि ईश्वरन को टीवी से कंपेयर क्यों किया गया है। इसके पीछे रीजन क्या है कि टीवी में क्या होता है, एंटरटेनमेंट होता है, कॉमेडी होता है, ड्रामा होता है, वो सारी चीजें ईश्वरन महेंद्र को दे रहा था एज ए कहानी के रूप में। कहानी के रूप में हर कुछ उनका एंटरटेन कर रहा था, इसलिए टीवी की कमी जो है महेंद्र को बिल्कुल भी नहीं खलती थी। चलिए अब आगे आते हैं, अब मैड एलिफेंट स्टोरी। अब मैड एलिफेंट स्टोरी सुनाते हैं। अब बोलते क्या है, कौन सुना रहा है, ईश्वरन सुना रहा है। बोलता है हमारे गांव के आसपास बहुत बड़ा जंगल था और वहां बहुत से हाथियों का इस्तेमाल जो है लकड़ियों को ढोने में, इस्तेमाल करने में महावत लोग करते थे और उनका यूज बड़े बड़े कामों के लिए लगाया जाता था। एक दिन अचानक उसी जंगल में से काम के दौरान एक हाथी जो है बिल्कुल मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। ये कहानी सुना रहा है महेंद्र को रात में और बताता है, और महेंद्र भी बहुत सीरियस होकर इस कहानी को सुनता है और बताता है कि वो हाथी पागल हो जाने के बाद हमारे इलाके में घुस जाता है और पूरे चारों तरफ तबाही मचाता है, सब घरों को तोड़ देता है, पेड़ों को तोड़ देता है और तोड़ते हुए चारों तरफ बढ़ते चला जाता है और लोग, पूरी गलियां सुनसान हो जाती हैं, लोग डर से अपने घरों में छिप जाते हैं और हाथी मस्त होकर, पागल होकर चारों रोड पर चारों तरफ घूमने लगता है और लोग डर से अपने घरों में छिप जाते हैं। और उसने बाउंड्री वाल, यहाँ तक कि बड़े बड़े बाउंड्री वाल्स को गिराते हुए वो हम लोगों की स्कूल की तरफ, किसके स्कूल की तरफ, ईश्वरन की स्कूल की तरफ, ईश्वरन बताते हैं कि हमारे स्कूल की तरफ बढ़ जाता है, हमारे स्कूल की बाउंड्री को तोड़ते हुए फुटबॉल के मैदान में आ जाता है और फुटबॉल के मैदान
में जो गोल के लिए जो बड़े बड़े स्तंभ लगे रहते हैं ना, लोहे के पिलर जो गोल गोल करने के लिए, उनको उस पे टकरा टकरा के उनको तोड़ देता है। यहाँ तक कि कुर्सियों को चूमर बना देता है, कुर्सियों को चूर चूर कर देता है, टीन के कंटेनर वगैरह को पटक पटक के चूर कर देता है। और सब टीचर्स मैदान से भाग जाते हैं, सभी ऊंचे स्थान पे अपने बिल्डिंग पे चढ़ के देखने लगते हैं। और ये भी इस चीज को अपने छत से, जूनियर क्लास सेक्शन का बच्चा था, छोटा बच्चा था, बोलता है कि मैं छोटे क्लास में पढ़ रहा था उस समय, और मैं जब देखता हूँ कि हाथी पूरे मैदान में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, पूरे गुस्से में है। अब मैं अपने क्लास के टीचर से छड़ी लेता हूँ, जो टीचर छड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं, उस छड़ी को लेकर मैं आगे बढ़ता हूँ, मैदान में जाता हूँ, देख रहा हूँ कि हाथी भी मेरे गुस्से से बढ़ रहा है, मैं भी हाथी की तरफ बढ़ रहा हूँ। सारे टीचर्स हम लोग मुझे देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये बच्चा पक्का जान से जाने वाला है, क्योंकि छोटा सा बच्चा को हाथी निश्चित अपने पैरों से कुचल देगा। और मैं छोटा था, और मैं क्या करता हूँ, और उसी मैं इसके बाद आपको कहानी सुनाऊंगा। खाना बनाने का टाइम हो गया है, और महेंद्र को बोलता है कि मैं खाना बना के गर्म कर लेता हूँ, खाना जो बनाया हुआ तो गर्म कर लेता हूँ। महेंद्र पूरा करते रहता है ईश्वरन का कि कब वो आएगा और आगे की कहानी बताएगा। फिर ईश्वरन आता है, ईश्वरन से पूछता है महेंद्र फिर आगे क्या हुआ। बोला कि फिर मैंने हाथी के तीसरे नाखून पर डंडे से जो रूलर था टीचर को मारने वाला, उससे इतने कस कर उस पर मारा कि हाथी मूर्छित होकर बेहोश होकर नीचे गिर गया। महेंद्र बोलता है, महेंद्र को बिल्कुल अजीब लगता है, लेकिन उसने सोचा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा हो भी सकता है, यदि ईश्वरन सुना रहा है तो बोल रहा है तो सच्चाई भी हो सकती है। फिर बोलता है कि तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारे मारने से बेहोश क्या हो, कैसे हो गया। वो उसके पीछे रीजन बताता है। इसके पीछे रीजन क्या है कि मैंने कुंफू कराटे सीख रखा था, अब मुझे मालूम है किस नस पे मारने का, किस नस को मारकर मींस बेहोश किया जाता है, अनकॉन्शियस किया जाता है, मतलब उस व्यक्ति को बेहोश करने का तरीका क्या है। इसलिए मैंने उस नस पर, उस नाखून पर उस डंडे से कस के प्रहार किया, जिससे नाखून पे वो चोट लगा और वो हाथी बेहोश हो गया। 2 दिन तक वो बेहोश रहा। उसके बाद उसका जो है महावत आकर उसे जंगल वापस ले जाता है, और इतनी कहानियां सुनाकर वो सो जाता है। अब दूसरे दिन की इंसिडेंस है, दूसरे दिन की इंसिडेंस को लेकर 5 नंबर पॉइंट में ऑस्पिशियस डे, कुछ खास दिन था। वो बोलता है महेंद्र को कि मैंने आज बहुत ही सुंदर सुंदर पकवान बनाए हैं, क्योंकि आज मेरे पूर्वजों का मैं बहुत ही अच्छा दिन है, आज हमारे पूर्वज लोग जो हैं अच्छे दिन है, इसलिए आज वो आते हैं, इसलिए आज हम लोग भोजन अपने पूर्वजों के लिए बनाते हैं। हम लोग ऐसा मानते हैं कि उनकी आत्मा आकर इन भोजनों को ग्रहण करती है। महेंद्र को भी बहुत ही टेस्टी फूड लगता है, वो भी खाकर और अपने बहुत नाम लेता है ईश्वरन का कि तुमने बहुत ही अच्छा टेस्टी भोजन बनाया है। अब कहानी आगे बढ़ती है, और उसके बाद वो इनको बताता है, देखिए 6 नंबर पॉइंट, द स्टोरी अबाउट द घोस्ट ऑफ द वुमेन। अब वो कहानी बताता है, ईश्वरन को एक दिन रात में बोलता है, आपको पता है ये जो फैक्ट्री जो हम लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, यहाँ पर पहले कब्रिस्तान था, यहाँ पर लोगों को गाड़ा जाता था, क्योंकि बहुत बार मुझे लोगों के स्कल मिले हैं, मतलब खोपड़ी मिला है, हड्डियां भी मिली हैं, बहुत बार मैंने देखा है, हर जगह मुझे वो हड्डियां खोपड़ी मिलती हैं। ये महेंद्र को सुनकर डर लगने लगता है, रात का समय ये कहानी सुना रहा है। महेंद्र बोलता है, ऐसा सचमुच में? बोला, हाँ बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सही, और यहाँ ही नहीं, मैं एक डरावनी चुड़ैल को भी देखता हूँ जिसके नाखून बड़े बड़े हैं, और वो एक बच्चे को गोदी में, एक छोटे से मरे बच्चों को गोदी में लेकर घूमती रहती है, और उसके लंबे लंबे बाल हैं, लंबे लंबे नाखून हैं। ये सब मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और महेंद्र बीच में उसको डांट देता है कि तुम मूर्ख हो, कभी भी भूत प्रेत नहीं होते हैं, तुम बेकार बदे कहानियां सुनाते हो, भूतों की कहानियां बिल्कुल ही सही घटनाएं नहीं होती हैं, तुम मुझे गलत गलत कहानियां मत सुनाओ। और डांट कर उसको छोड़ देता है, सोने चला जाता है। महेंद्र को दूसरे दिन लगता है कि अब जो है ईश्वरन मुझे कहानियां नहीं सुनाएगा, क्योंकि मैंने बहुत गुस्से से उन्हें डांट दिया है। लेकिन दूसरे दिन उसी तरह ईश्वरन उसी तरह खुश रहता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और उसी तरह वो कॉमेडी टाइप में बात करता है और उनके सारे कार्य को करता है मानो गुस्सा हुआ ही ना हो। ये महेंद्र को देखकर अच्छा लगता है, और वो ऑफिस चला जाता है खाना खाकर, लंच लेकर। और जब वो रात में आता है तो पूर्णिमा की रात होती है, और उसको पहले जब खिड़की खोल के सोता था तो पूर्णिमा की रोशनी का वो आनंद लेता था। देखिए यहाँ पर महेंद्र वाज वेरी ऑफ द घोस्ट, अब वो चिंता करता है, वेरी ऑफ द घोस्ट मतलब वो चिंता डरने लगा, वो घोस्ट का बारे में सोचने लगा। अब वो खिड़की जब खोलता है, जब वो खिड़की खोलता है, खुला हुआ था खिड़की, तो खुला हुआ खिड़की में वो पहले ये चांदनी रात का, पूर्णिमा की रात का आनंद लेता था, लेकिन अब जो है उनकी सारी बातें, ईश्वरन जो कहानियां बताई थी, वो सारी कहानियां इसके दिमाग में दौड़ रही थी। अब वो बाहर जब देखता है
उसे कुछ हिलता डुलता नजर आता है, फिर वो अपने मन को समझाता है कि नहीं ये मेरा मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। तब उसका अचानक रात में जब नींद खुलती है तो सिसकने की आवाज आती है, रोने की आवाज आती है, वो समझ जाता है कि क्या बात है। जब वो नजदीक जाता है तो एक धुंध टाइप का एक एक मोटरी लिए हुए एक कोई व्यक्ति, एक प्रतिबिंब लंबे लंबे बालों को प्रतिबिंब से नजर आता है, और ये देखकर ये बिल्कुल सहम जाता है और जाके बेड पर गहरी नींद में पूरे आंख बंद करके डर के मारे पसीने पसीने होकर वो वहां पर सो जाता है। उसके बाद जब सुबह उसके बाद क्या होता है, देखिए सीन ऑफ घोस्ट, मतलब घोस्ट का सीन देखता है और उसको बिल्कुल लगता है कि जो ईश्वर ने बताया था वो बिल्कुल सही है, ये वही औरत है और मोटली अपने माथे पर वो ली हुई है। और उसके बाद दूसरे दिन ईश्वरन बोलता है महेंद्र को, आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे, अब तो आपको मेरी बातों पे यकीन हो गया। जब आप रात में जब उस औरत को देखा आपने, तो मैं बिल्कुल दौड़कर, आपने बहुत कस के चीखा था, चीख कर आप बेहोश होने वाले थे, तो मैं दौड़कर उस समय आपके कमरे में आया था। तो मैं आपको पहले बता रहा था कि मैं कहानियां बना नहीं रहा था, ये सच्ची घटना है। और ईश्वरन महेंद्र को बोलता है और बोलते ही रहता है कि महेंद्र बिना सुने अपने कमरे को छोड़कर ऑफिस की ओर चला जाता है। और ऑफिस में जाकर महेंद्र ने अपना रिजाइन लेटर, अपने जॉब से, नौकरी से रिजाइन दे देता है कि मैं नौकरी यहाँ पर नहीं करूंगा, और रिजाइन देकर वहां से वो लोग चले जाते हैं। स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है। बहुत ही अच्छी कहानी थी ईश्वरन और महेंद्र की। महेंद्र जो जूनियर सुपरवाइजर है कंपनी में, और वो जहां भी उसकी ट्रांसफर होती, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बड़े बड़े डैम, बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज बनाने वाली कंपनी है, जिस कारण से इसका हमेशा तबादला होता रहता था। और तबादले में ये अपने साथ जो है बैचलर था ये, जिस कारण से ये साथ में स्वर्ण को लेकर चलता था। स्वर्ण इनका सर्वेंट के रूप में काम करता था, और साथ ही साथ ये टीवी का कमी भी इसका दूर करता था, क्योंकि स्टोरी टेलर था और अच्छी अच्छी कहानियां ये सुनाया करता था। ये समरी यही है इस कहानी का। ये कहानी बहुत ही इजी और सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप जब आसानी से आप किसी से पूछेंगे, जब बात करेंगे, तो आपको सारी कहानियां क्लियर समझ में आ जाएंगी और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है ये कहानी। क्योंकि ये कहानी इतनी सिंपल है कि आपको कुछ भी दिक्कत इस कहानी में नहीं आएगा, क्योंकि ये सो सिंपल है। क्योंकि आपको बस दो कैरेक्टर है, महेंद्र और ईश्वरन, और एक कहानी में एक जो लेडीज आई हुई भूतनी। अब वो कहानी में एक क्लियर तो नहीं किया गया कि सही में वो एक्चुअल था कि ईश्वरन का वो मन गढ़ंत कहानी था, चाहे महेंद्र को सपने में वैसी चीजें आई, ये क्लियर नहीं है। लेकिन ये क्लियर है कि कहानी बहुत ही सुंदर थी और आप लोग सभी को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। धन्यवाद, थैंक यू।